22 अप्रैल 2025 पहलगाम की खूबसूरत वादियां, लेकिन उस दिन वादियों में फूल नहीं खून बिखरा। कुछ चेहरे आए, बंदूक तनी और फिर एक भयानक सवाल पूछा गया, तुम किस धर्म के हो? जिसने कहा हिंदू, उसे वहीं मार डाला गया। हाँ, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर उस दिन दरिंदों ने धर्म पूछ पूछ कर हिंदुओं को निशाना बनाया। निर्दोष लोगों को जो बस जिंदा रहने का सपना देख रहे थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनके सपने, उनकी सांसें, उनके अपने सब छिन गए। आखिर क्यों? कौन थे ये लोग? किसके इशारों पर चला ये खूनी खेल? और भारत अब क्या करेगा? दोपहर का समय था जब पहलगाम में 4 आतंकवादी छुपे थे। उन्होंने अचानक से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और करीब 26 निर्दोष लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये हमला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, ये एक की गई प्लानिंग थी। आतंकवादी न केवल जान लेने आए थे, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म को निशाना बना लिया। जिनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वे हिंदू थे। जिम्मेदारी ली गई कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के संगठन द्वारा, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की संभावना बहुत ज्यादा है और सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है। इंडिया ने अब पाकिस्तान पर एक नई जंग छेड़ दी है, एक ऐसी जंग जिसमें ना गोलियां चलेंगी ना बॉम्ब गिरेंगे। ये है वाटर वार। पाकिस्तान जो 90% इंदस रिवर के पानी पर डिपेंड था, आज एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। इंदस का पानी बंद होते ही पाकिस्तान रेगिस्तान की कगार पर आ पहुंचा है और अब पाकिस्तान की हालत और भी खराब होती जा रही है। इंदस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान अब पानी की कमी से जूझ रहा है। उनके नागरिकों की हालत इतनी बुरी हो गई है कि अब वे पानी के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत ने इस कायराना हमले का जवाब देने के लिए सिर्फ बयान नहीं दिए, बल्कि जमीनी कार्रवाई भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा, हमारा सब्र अब टूट चुका है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक की और उनके बंकरों को तबाह कर दिया। साथ ही भारत ने इंदस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि जब तक वह आतंकवाद को नहीं रोकता, भारत किसी भी सहमति का पालन नहीं करेगा। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इन हमलों में अपनी भूमिका से इनकार किया है, लेकिन अब उनका मुंह बंद है, क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को शह दी है। आज पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि न केवल उनका राजनीतिक माहौल उथल-पुथल में है, बल्कि उनके अंदर आंतरिक संघर्ष भी बढ़ गए हैं। लेकिन भारत अब वह मुल्क नहीं है जो अपने शहीदों का बदला नहीं लेता। अब भारत विश्व मंच पर एक मजबूत आवाज बनकर उभरेगा और पाकिस्तान को उसके आतंकवाद के लिए सजा देगा। पाकिस्तान को उसके आतंकवाद का परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान को अब समझ आएगा? क्या अब वह आतंकवाद से हाथ खींचेगा? समय बताएगा, लेकिन हम सबको ये याद रखना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और भारत कभी भी आतंकवाद के सामने झुकने वाला नहीं है। जय हिंद।